हरे कृष्णा। तो अध्याय चल रहा है माता दिति का संध्याकालीन गर्भ धारण करना। और एक महान वैष्णव के बारे में अभी चर्चा हो रही है भागवतम में। श्रीमद् भागवतम भक्त और भगवान इन्हीं के बारे में है। जहां जहां भगवान के भक्त हुए और उन्होंने भगवान की भक्ति जिस जिस प्रकार से की, उसका रिकॉर्ड श्रीमद् भागवतम। भगवान शिव के बिना श्रीमद् भागवतम अधूरा है। शिव जी ऐसे भक्त हैं भगवान के, उनकी स्थिति ऐसी है कि शायद ही कोई ऐसा पुराण हो, कोई ऐसा शास्त्र जहाँ पे उनका वर्णन ना हो। प्राय भारत में कुछ देवी देवताओं के बीच में, कुछ देवी देवताओं के फॉलोअर्स के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि ये बड़े हैं, वो बड़े हैं। और आजकल बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन सबके हाथ में, जिसको कहते हैं एनिमेशन, 3D एनिमेशन, VFX एनिमेशन या कार्टून। और भांति भांति के स्टोरीज निकल रहे हैं टीवी सीरियल्स में। कहीं पे गणपति का विराट रूप दिखा देते हैं, कहीं पे शिव जी का विराट रूप दिखा देते हैं, कहीं पे देवी दुर्गा का विराट रूप दिखा देते हैं, कहीं कृष्ण का। तो अब आदमी भी कंफ्यूज रहता है, भाई विराट रूप कितने लोगों के पास है। तो ऐसा लगता है कि जैसे अस्त्र शस्त्र सबके पास मिल जाते हैं, ऐसे विराट रूप भी सबका है अपना अपना। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में होने के कारण या थोड़ा ऊपर होने के कारण थोड़ा सा हम बचे हुए हैं मायावाद से। साउथ इंडिया में अगर होते तो बहुत बुरी हालत हो जाती। हालांकि साउथ इंडिया है तो महान आचार्यों की भूमि। हमारे प्राय सारे गोस्वामी साउथ इंडिया से आए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी। लेकिन मायावादियों का भी गढ़ सबसे ज्यादा वहीं पर है। नॉर्थ में है काशी बनारस। जितने शैवाइट्स साउथ इंडिया में मिलेंगे उतने आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे। देयर वाज अ पेंटर, एक पेंटर था, अभी रिसेंटली शरीर छूटा उसका। तो इंडिया के कॉमिक राइटर्स में से बहुत बड़ा फेमस राइटर था, और स्पेशली वो पुराणिक स्टोरीज को कॉमिक के फॉर्म में पेंट करता था। उसकी पेंटिंग्स बहुत फेमस थी। तो जब उसने शरीर छोड़ा तो हमने पढ़ा उसके बारे में, भाई कौन था ये, न्यूज में आया तो पहली बार पता पड़ा। तो राइटर ने ऐसा लिखा था कि इस पेंटर ने सबका विराट रूप बना रखा है। और लोगों का मानना ये है, जो लोग परंपरा में नहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि पुराणों ने, एक्चुअली लोगों की अंडरस्टैंडिंग किसी ना किसी से सुन के ही बनती है। प्रामाणिक गुरु नहीं बनाएंगे तो कोई बोगस गुरु तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसी के अनुसार सोच उनकी बदलती है। तो तथाकथित स्कॉलर लोगों का ये कहना है कि जो पुराण है ये सब क्या है, ये बाद के लिखे हुए राइटिंग्स हैं। हालांकि सारे के सारे वेद पुराण सबका सब ये बोलते हैं कि मनुष्यों का लिखा हुआ है, और सबका एक डेट दे रखा है। सबका एक डेट दे रखा है। और पुराणों के लिए कहते हैं कि ये अलग अलग संतों ने आपस में इनका कंपटीशन चल रहा था। इसीलिए किसी ने अपने पुराण में विष्णु को बड़ा करके शिव को नीचा दिखा दिया, किसी ने अपने पुराण में शिव को बड़ा दिखा के विष्णु को नीचा दिखा दिया, किसी किसी पुराण में गणपति को दिखा दिया। तो ये सब उतना ऑथेंटिक नहीं है। और कहते हैं हिंदुइज्म इतना वास्ट है कि किसी भी देवी देवता को महान बनाया जा सकता है। गणपति का भी विराट रूप है, शिव जी का भी विराट रूप है। तो आम आदमी प्राय कंफ्यूज ही रहता है। धर्म के नाम पे तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, रेयरली कोई ऐसा है जो मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। सब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो फिर भी बाकी पंथों में कम से कम इतना तो है कि हमें एक एक ही है, एक ही ग्रंथ है, एक ही है, वही करना है। लेकिन हिंदुइज्म ऐसा हौच पौच हो गया है कि स्पेशली इन 5 देवी देवताओं को लेके, शिव जी, दुर्गा, गणपति, विष्णु, विष्णु में भी सबसे फेमस कृष्ण, राम एंड कृष्ण, और कहीं कहीं पे सूर्य देवता की या शनि देवता की पूजा होती है। पंचोपासना इसको कहते हैं। लेकिन उसमें भी शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, इनका बहुत आपस में, विशेषकर साउथ इंडिया में आपको दिखेगा, इनका आपस में बहुत चलता है।
यहाँ तक कि जो चारों संप्रदाय के आचार्य प्रकट हुए, विशेषकर शिव जी को मायावादी लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं शिव जी के प्रति। मायावादियों का आप जो भी मंदिर वगैरह देखेंगे तो प्रायः शिव जी के मंदिर मिलेंगे वहां। तो अब शिव जी शरण भी देते हैं मायावादियों को, भूतों को, सबको शरण देते हैं। तो साउथ इंडिया में जितने हमारे चारों संप्रदाय के जो आचार्य प्रकट हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वेदांत सूत्र के ऊपर इन चारों ने अपना अपना भाष्य दिया। तो ये इतिहास आप सब जानते हैं। शंकराचार्य जी ने शारीरक भाष्य दिया और उन्होंने निराकारवाद, सब ब्रह्म है, हम सब सेम है, उसकी व्याख्या करके मिस इंटरप्रिटेशन फैला दिया पूरा। बुद्ध धर्म का ही एक दूसरा रूप था वो। फिर चारों संप्रदाय के आचार्यों ने मायावाद के अलग अलग एस्पेक्ट्स को तोड़ा अपने अपने भाष्य में। इन सबका वर्णन आपको चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में मिलेगा, और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्पेशली 25th चैप्टर में। तो कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं आपको। चारों संप्रदाय के आचार्यों ने कौन कौन से भाष्य लिखे हैं और क्या है उसका एसेंस में आपको पता पड़ जाएगा, और कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सबको कंबाइन किया। लेकिन आचार्य बताते हैं कि चारों आचार्यों ने जो टीका दी है अपनी वेदांत सूत्र को, जो भाष्य दिया है, इसने भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया उसको प्रस्तुत नहीं किया। इन चारों भाष्यों में केवल मायावाद का जो अलग अलग दर्शन है, अलग अलग ब्रांच है, उसको तोड़ा गया। वही उनको सेवा मिली थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। अब प्रकट लीला में महाप्रभु ने चारों आचार्यों को ऐसा कहा था कि आप इस भाष्य को लिखिए, आप इस भाष्य को लिखिए। चारों को जो सिद्धांत महाप्रभु ने दिए, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य ने द्वैत, ऐसे करके शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत, चारों संप्रदाय के चारों आचार्य ने महाप्रभु के कहने पे इसको लिखा। तो इनमें ज्यादा करके इनमें प्योर डिवोशनल सर्विस वो मिला नहीं। महाप्रभु ने आके जब कंबाइन किया तब ये हुआ संभव, तब लोगों को पता पड़ा। तो जो साउथ इंडिया में जो शैवाइट्स थे, उनका हमेशा वैष्णवों के साथ गुत्थम गुत्थी चलती रहती थी। भगवान कहते हैं ना गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करेगा, सामान्य जनता वैसा पालन करेगी। तो जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो पोस्ट पे बैठा है, जब वो किसी पर्टिकुलर पंथ को फॉलो करने लगता है तो मेजोरिटी वैसी होती है। अब तो डेमोक्रेसी, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रेष्ठ कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी फर्क पड़ रहा है। अभी प्रधानमंत्री इतने स्ट्रिक्ट हैं तो कुछ तो फायदा मिल रहा है। तो बुद्धिज्म के टाइम पे भी बुद्धिज्म क्यों फैला? क्योंकि राजा अशोक ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। लेकिन फिर जब शंकराचार्य ने पूरा मायावाद फैलाया, साउथ इंडिया में विशेषकर जो राजा थे उस समय, चोल प्रदेश के राजा, उनके बाद जो है उन्होंने शैवाइट अपनाया। शिव जी के बड़े डिवोटेड भक्त कह सकते हैं आप। तो इसीलिए वहां पे आप जाएंगे, अभी भी शिव कांची, विष्णु कांची, दो अलग अलग क्षेत्र हैं। शिव जी के भी एग्जैक्टली वैसे ही बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे भगवान विष्णु के हैं। तो इनमें इतना द्वंद्व चलता रहता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है आज भी। इस्कॉन में आने के बाद तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो गई। प्रभुपाद ने बड़ा खटखट खटखट बता दिया हमको, गीता को सामने रख के और ब्रह्म संहिता के श्लोकों को कोट करके बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इतने कोटेशन आपको प्रभुपाद के तात्पर्य में मिलेंगे। लेकिन फिर भी शिव तत्व के बारे में थोड़ा सा जानना समझना, क्योंकि शिव जी कौन है? शिव जी महान वैष्णव, और अभी कुछ ही दिनों में शिवरात्रि आने वाली है। तो हर जगह चलेगा महाकाल की पूजा, भूत पिशाच जैसा वेश बना बना के लोग पूरा बारात निकालते हैं। विशेषकर जहाँ पे भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहां बहुत धूमधाम से इसकी पूजा होती है, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो हम बचपन में जाते थे, झारखंड में बैद्यनाथ धाम है, जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है देवघर, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो वहां हम जाते थे। तो नानी हमारी लेके जाती थी हमें। तो शिवरात्रि के दिन हम देखते थे पूरा कैसे, जैसे रिपब्लिक डे पे परेड निकलती है, ऐसे परेड निकलती है। तो भूत पिशाच गण यक्ष आदि का वेश बना के पूरी टोली निकलती थी, और पीछे कोई व्यक्ति शिव जी का वेश पहन के बैल पे बैठ के वो निकलता था।
तो शिव जी हैं ऐसे ही। अभी आज के तात्पर्य में बताया गया है, कश्यप बता रहे हैं कि हालांकि ही इज अनस्टेन्ड, मतलब कोई कलमश नहीं है उनके अंदर। शिव जी जो है उनके अंदर किसी भी प्रकार की उनकी सुंदरता बहुत दिव्य है, क्योंकि विष्णु से ही एक्सपेंशन हुआ है। ये ना ही विष्णु तत्व हैं परम भगवान, और ना ही ये हमारी तरह सामान्य जीव। शिव तत्व में इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है शास्त्रों को लेके? क्योंकि जैसे भगवान विष्णु को लेके कंफ्यूजन है, इस्कॉन में आने से पहले हम में से कितने लोगों को पता था शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु? किसी को नहीं। तो सीरियल देख के समझ ही नहीं आता था। कभी तो समुद्र के ऊपर दिखाते हैं, कभी पानी के अंदर दिखाते हैं विष्णु को लेटे हुए, कभी दूध का समुद्र पे दिखा रहे हैं, कभी आसमान में, कभी कहीं, तो पता ही नहीं पड़ता रहते कहाँ हैं ये। लेकिन जब हम भागवतम, जब हमने पढ़ा, ब्रह्म संहिता पढ़ा, तब हमें पता पड़ा ना, प्रभुपाद के तात्पर्य से पता पड़ा कि महाविष्णु तीन पुरुष हैं। इसी प्रकार से शिव जी के भी अलग अलग लेवल पे एग्जिस्टेंस हैं। और शास्त्रों में कहाँ पे किनकी बात की गई है, ये जब तक उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे, तब तक ऐसा लगेगा हाँ देखो, यहाँ पे उनको छोटा बताया जा रहा है, यहाँ पे उनको ब्रह्मा का पुत्र बताया जा रहा है, यहाँ उनको ब्रह्मा का स्वामी बताया जा रहा है, यहाँ उनको विष्णु से ऊपर बताया जा रहा है, यहाँ उनको नीचा बताया जा रहा है। तो ये सब क्या है? इसीलिए कंफ्यूज हो गए जितने स्कॉलर लोग थे, ये कंफ्यूज हो गए, बोले नहीं ये आपस में इन लोगों का, फिलोसोफर लोगों का कंपटीशन चलता रहा होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया, छेड़छाड़। लेकिन एग्जैक्टली जब हम देखेंगे, स्पेशली ब्रह्म संहिता में बहुत डिटेल में बताया गया है इसको। तो शिव जी के भी चार लेवल पे एग्जिस्टेंस है: सदाशिव, शंभु, शिव, रुद्र। कितने लोगों को पता है? चारों चारों अलग अलग लेवल पे हैं: सदाशिव, शंभु, शिव, रुद्र। आप सबने गोलोक चार्ट देखा है? गोलोक चार्ट, चलिए आपको गोलोक चार्ट दिखाते हैं, ग्राफिकल क्लास करते हैं इसको। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरि धामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोलोक धाम जो है वो सोर्स है सारे वैकुंठ धाम का आध्यात्मिक जगत में, जो कमल के आकार में है, जहाँ पे राधा कृष्ण, और इसी गोलोक के अंतरंग पोर्शन में नवद्वीप धाम के, जहाँ चैतन्य महाप्रभु भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु जो है अभी प्रकट हुए, या भगवान राधा कृष्ण का यूनियन अभी हुआ तो ये नित्य है। जैसे राधा कृष्ण नित्य है, ऐसे महाप्रभु भी नित्य है। तो भगवान अपना लीला राधा कृष्ण और गोपियों के साथ इस रूप में भी करते हैं, और औदार्य लीला भी नित्य चल रही है नवद्वीप धाम में। तो नवद्वीप धाम कोई नया क्रिएशन नहीं है। जैसे गोलोक एटर्नल है, ऐसे नवद्वीप भी एटर्नल है। तो इसके विस्तार में तो अभी हम नहीं जाएंगे, वैकुंठ धाम है अलग अलग। लेकिन इसी वैकुंठ के जहाँ पे कॉर्नर में एक भौतिक संसार पूरा पड़ा हुआ है, जिसको प्रभुपाद कहते हैं ब्लैक क्लाउडी अपीयरेंस, उसके बाउंड्री पे है ये इमेज थोड़ा ब्लर है, लेकिन आप लोग समझ आए, आपने देखा होगा इमेज पहले। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, ये है सदाशिव लोक, है ना। अब जितने भी वैकुंठ लोग हैं उनको यहाँ पे गोल्डन बॉल से रिप्रेजेंट किया गया, जहाँ विष्णु के अलग अलग रूप हैं। ये सदाशिव लोक आप देखेंगे तो ऊपर के पोर्शन को सदाशिव लोक कहा गया, दिस इज सेम एज वैकुंठ था। और इसका नीचे का पोर्शन दिस इज महाकाल धाम, जो अंधकार में है। तो यहाँ निवास करते हैं सदाशिव। ये सदाशिव जो है ये महासंकर्षण के विस्तार हैं। और महासंकर्षण कौन है? भगवान कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है बलराम जी, और बलराम जी से एक्सपेंशन होता है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये चतुर्व्यूह एक्सपेंशन। और फिर आगे ऐसे एक्सपेंशन होते हुए महासंकर्षण से ही सारे वैकुंठ जगत आते हैं। इन्हीं महासंकर्षण का एक एक्सपेंशन है सदाशिव। तो ये सदाशिव जो है ये विष्णु है, इनका चतुर्भुज रूप है। ये
जो हम जैसे शिव जी को जानते हैं वो नहीं है, ये विष्णु है। विष्णु का ही एक नाम है सदा शिव। शिव मतलब ऑस्पिशियस, ऑलवेज ऑस्पिशियस। तो ये सदा शिव यहाँ रहते हैं वैकुंठ धाम में, ये इनका वैकुंठ धाम है। और इन्हीं के एक्सपेंशन है महाविष्णु। अब सदाशिव के धाम के नीचे ये महाकाल धाम। सो महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। मैं ब्रीफ में जा रहा हूँ क्योंकि आज के तात्पर्य में जो बताया गया उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। तो महाविष्णु जो है ये सारे भौतिक सृष्टि के कारण कारण सागर में लेटते हैं और सारे ब्रह्मांड इनसे उत्पन्न होते हैं। और फिर हम जानते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में महाविष्णु जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर ये गर्भोदक्षाय विष्णु फिर अपना विस्तार करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और कण कण में निवास करते हैं। तो अब ये महाविष्णु सृष्टि करने की जो लीला है इसको करते हैं, लेकिन इनकी जो अपरा प्रकृति है माया देवी, उसको डायरेक्ट टच नहीं करते, है ना, उसको डायरेक्ट टच नहीं करते। तो सृष्टि करने के लिए महाविष्णु की अंतरंगा शक्ति है रमा देवी। रमा देवी की छाया शक्ति है दुर्गा देवी। क्षमा करिएगा अगर ज्यादा टेक्निकल हो रहा है तो, लेकिन हमने सोचा इसको चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हमारे एटलीस्ट इस्कॉन में हैं हम, तो हमें प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता और भागवतम और ऐसे ग्रंथ दिए हैं, तो ये तो पता होना चाहिए हमें। हालांकि सिर्फ कुछ याद करने का ही है, उतना टेक्निकल है नहीं, सिंपल है। सदाशिव वैकुंठ धाम के हैं, ये विष्णु तत्व है। महाविष्णु जब सृष्टि करते हैं तो इनकी छाया से, इनकी दृष्टिपात से काल शक्ति रमा देवी को जाती है और रमा देवी उसको देती हैं दुर्गा देवी को। दुर्गा देवी उनकी छाया है, उनकी दासी की तरह रमा देवी की। तो दुर्गा को भगवान ये काल शक्ति प्रदान करते हैं रमा देवी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट दृष्टिपात नहीं करते। भगवत गीता में भगवान ने जो भी बताया है ये बड़े सार रूप में बताया है, तो सारे उपनिषदों में वेदों में विस्तारित रूप से दिया गया, भगवान ने एक जगह करके दिया है। तो जो भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो मेरी अध्यक्षता मतलब जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं। ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। लेकिन पुलिस वाले डायरेक्ट बात करते हैं क्या प्रधानमंत्री से? एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो हर कोई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, लेकिन एक सिस्टम, प्रधानमंत्री डायरेक्ट अपने मिनिस्टर से बात करते हैं, वो फिर अपने नीचे आगे ऑर्डर पास करते हैं। तो इसी तरह महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं रमा देवी पे, रमा देवी वो काल शक्ति महाविष्णु से लेती हैं और अपनी छाया दुर्गा को दे देते हैं, जिनको माया कहा जाता है। और इन्हीं महाविष्णु के दृष्टिपात से इन्हीं का एक अंश शंभु के रूप में प्रकट होता है, जिसको महाविष्णु का जीव शक्ति और जितना महत तत्व है, ये सारे भौतिक तत्व इसको प्रदान करते हैं। ये दो शक्ति इनको प्रदान करते हैं, ये है शंभु। तो यहां तक समझ गए सब, सदाशिव और शंभु। सदाशिव विष्णु तत्व वैकुंठ में है, और शंभु कौन है? शंभु है महाविष्णु के ही एक एक्सपेंशन, जिनको महाविष्णु अपनी जीव शक्ति यानी हम सारी जीवात्माएं इनको प्रदान करते हैं, जो प्रलय के समय सारे महाविष्णु में समा जाते हैं, उन्हीं जीव को वापस वो शंभु को देते हैं, और महत तत्व सारा मटेरियल एलिमेंट वो सब देते हैं। आप लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज बता, आप सबने शिवलिंग देखा? शिवलिंग में आपने ध्यान अगर दिया हो तो जो नीचे का पोर्शन है उसमें दो रेखाएं होती हैं, देखा है कभी आपने? तो जैसे शिवलिंग होता है, इस पे देखेंगे आप तो ये दो रेखाएं होती है, एक इधर और एक इधर, है ना। तो जो नीचे का पोर्शन है इसको योनि कहते हैं और ऊपर जो है लिंग कहते हैं। तो ये पूरा शिवलिंग जो है ये भौतिक सृष्टि कैसे होती है इसको प्रदर्शित करता है। तो शंभु जिनको भगवान ने, महाविष्णु ने जीव शक्ति और भौतिक तत्व प्रदान किए हैं, और माया देवी जिसको रमा देवी के माध्यम से काल शक्ति मिला है, यानी भौतिक सृष्टि करने की शक्ति। तो उस भौतिक सृष्टि में बीज रूप में
ये सारे जीव और भौतिक तत्व शंभु प्रदान करते हैं माया देवी। तो इनका जब संग होता है तो ये भौतिक सृष्टि विस्तारित होती है, ये क्रिएशन होता है। तो जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग पूरा का पूरा क्रिएशन है। जो नीचे का पोर्शन है ये है भौतिक सृष्टि, और जो लिंग है वो शंभु अपनी महाविष्णु से जो उन्होंने जीव शक्ति और भौतिक तत्व प्राप्त किए उनको प्रदान करते हैं। ये दो रेखाएं उसी को इंगित करती हैं। तो ये हुए शंभु। अब यही शंभु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर शिव के रूप में विस्तारित करते हैं अपने आप। और प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव जी के 11 एक्सपेंशन है, 11 रुद्र, प्रमुख 11 रुद्र है। ये आपको भागवतम के पंचम स्कंद में आपने फोटो देखा होगा। 5वें स्कंद पे आप फोटो देखेंगे ना फ्रंट कवर पे, तो शिव जी तांडव कर रहे हैं और 11 एक्सपेंशन से निकले हुए, ये 11 प्रमुख रुद्र हैं। और ये शिव जी जो हैं ये फिर पूरी सृष्टि को चलाते हैं। इसीलिए इनको कभी कभी त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, क्योंकि है ये, इनका पोजीशन ही वैसा है। और जब प्रलय करना होता है तो अब 11 रुद्रों में एक्सपेंशन करके, हालांकि भागवतम में वर्णन है कि रुद्रों की संख्या 10 करोड़ है, लेकिन 11 रुद्र प्रमुख हैं। जब शिव जी को प्रलय करना होता है, शिव जी के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है, चैतन्य महाप्रभु से अच्छा कौन बता सकता है? स्वयं भगवान है, उनसे ज्यादा कौन बता सकता है शिव तत्व के बारे में? भागवतम में उनकी असली महिमा का वर्णन हुआ है। वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु जो है ये कौन है? वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। ये इतने महान हैं कि सब कोई इनके शरण में आ सकते हैं। इनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हर किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अलग अलग देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ शर्तें हैं। यहाँ तक कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए, कुछ स्वीकृति चाहिए। डायरेक्ट आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। गौरांग महाप्रभु की कृपा आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली। और गौरांग प्रभु की कृपा नहीं मिली, महाप्रभु की कृपा नहीं मिली तो राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी। और राधा रानी की कृपा नहीं मिली तो भगवान कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कपट पावन कहा जाता है। यानी महाप्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन हिपोक्रेसी उनको पसंद, दोगलापन महाप्रभु को पसंद नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसे रिजेक्टेड लोग ये नित्यानंद प्रभु के शरण में जाते हैं। नित्यानंद प्रभु इनको त्यागते नहीं। कुछ भी हो जाए नित्यानंद प्रभु नहीं त्यागेंगे। कोई कितना भी कपटी हो, कितना ही पति, तो नित्यानंद प्रभु त्यागेगा। वो नित्यानंद प्रभु को त्याग दे वो अलग बात है, क्योंकि उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और शिव जी भी गुरु है, कि उन्हीं के एक्सपेंशन है वास्तव में। बलराम जी से ही सारी सृष्टि होती है, बलराम जी के ही एक्सपेंशन महासंकर्षण, बलराम जी के ही एक्सपेंशन से महाविष्णु, और उन्हीं के एक्सपेंशन है शंभु। तो वास्तव में ये शंभु नित्यानंद प्रभु से ही आए हैं, तो ये भी गुरु है, सारे जगत के गुरु हैं। और भगवान की भक्ति प्रदान करने के में ये सक्षम है। ये इतने सक्षम हैं कि मोक्ष तक प्रदान कर सकते हैं, निराकार सायुज्य मुक्ति। बाकी मुक्ति तो भगवान ही प्रदान करेंगे, लेकिन ये जीवों को फैसिलिटी देते हैं। अब जो जीव सतोगुण में है, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो उनका तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का क्या? भूत पिशाच, प्रेतगण, यक्ष, किन्नर, असुर, ये कहाँ जाएंगे? ये तो विष्णु पूजा कर नहीं गए। तो ऐसे लोगों को शरण देते हैं शिव जी। और शिव जी ये प्रारंभ में इनका बड़ा वैसा ही वेशभूषा था जैसे देवताओं का होता है, मुकुट, स्वर्ण आभूषण इनसे मंडित। किसी किसी जगहों पे तो पेंटिंग भी बनाई है जहाँ पे शिव जी पूरा जैसे भगवान विष्णु के आभूषण है वैसी ही वेशभूषा में, और माता पार्वती साथ में, गणपति और कार्तिकेय, कहीं कहीं ऐसा पेंटिंग किया हुआ है। लेकिन फिर शिव जी का ये वेश क्यों, ऐसा वेश उन्होंने क्यों बना? क्योंकि शिव जी ने देखा कि मेरे को पूजा करने के लिए भूत पिशाच ये सब आते हैं, अब वैसा रूप देख के अप्रोच करने में इनको संकोच होता है। तो और ये मुझसे फेमिलियर हो सके, मेरे
पास आ सके ताकि मैं इन्हें भागवतम सुनाऊं, तो उन्होंने अपना रूप ऐसा बना लिया, भस्म सात कर लिया अपने आप, शमशान भूमि में जाकर भस्म मंडित अपने आप को करके रखा हुआ। फिर भी इनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। माता पार्वती, माया देवी, जो पूरे जगत को मोहित करके रखती हैं, वो इनसे मोहित है। उनको ये अपने गोदी में बिठा के भागवतम क्लास करते हैं, फिर भी माया से कभी टच नहीं होते, माया इनको नहीं मोह सकती। तो ये इनका विशेष स्थान है। चैतन्य महाप्रभु जब अपने यात्रा पे जा रहे थे, तो गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम है समथिंग, एक एक ग्राम, यस, एक ग्राम करके गांव का नाम है, जो कोलकाता से अ, दक्षिण दिशा में पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है। और वहां पे महाप्रभु जो है, महाप्रभु वहां पे शिव जी के एक मंदिर में पहुंचे, और वहां पे उन्होंने शिव जी का दर्शन करके बहुत ही उद्दंड नृत्य किया। और उन्होंने शिवाष्टकम, 8 ये प्रेयर्स हैं, और ये जो प्रेयर्स हैं ये मुरारी गुप्ता जी की जो कर्चा है, मुरारी गुप्ता महाप्रभु के साथ रहते थे, उनकी जो डायरी है उससे प्राप्त हुई। तो महाप्रभु ने ये 8 श्लोक कंपोज किए। हमें पता है महाप्रभु ने सिर्फ हमें शिक्षाष्टकम दिया है, लेकिन महाप्रभु ने शिवाष्टकम भी कंपोज किया, और शिवाष्टकम में उन्होंने शिव जी की स्तुति की। तो अभी समय तो नहीं है किसी और क्लास में, यहाँ पे हुआ था 3-4 साल पहले शिवरात्रि में कमल लोचनपुर ने क्लास लिया था, तो शिवाष्टकम पूरा रिसाइट करवाया। तो उसके एक श्लोक को हम बोल के उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु अपने इसमें लिखते हैं, मुरारी गुप्त की जो चैतन्य चरित महाकाव्य है उसमें ये प्राप्त होता है। श्री चैतन्य चरित महाकाव्य नामक एक ग्रंथ है, उसमें ये शिवाष्टकम प्राप्त होता है। महाप्रभु लिखते हैं उसमें, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम गंगा तरंगोत्थित बालचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय। कहते मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ किनको, उनको जो त्रिदशेश्वराय। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन मुख्य जो देवता है वो 30 है। इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, गणपति, शनि, ऐसे करके मुख्य जो देवता है ये 30 है। उन सब के कंट्रोलर, उन सब के कंट्रोलर है शिव जी। भूतादि नाथाय, जितने भी भूत हैं, भूत मतलब भूत पिशाच वाले नहीं, भूत मतलब हम सब, भूतादि नाथ है। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोक, जीव भूत, तो भूत मतलब सारे जीव, इन सब के ये पिता हैं। इनका चरित्र जो है बड़ा महान है, और इनके सिर पे चंद्रमा धारण करते हैं। गंगा तरंगोत्थित बालचंद्र, शिव जी के सिर पे 2 है, एक गंगा है और चंद्रमा है, तो दोनों को धारण करते हैं। चूड़ाया गौरी नयनोत्सवाय, और इनको, इनका दर्शन करते रहना गौरी के लिए यानी दुर्गा के लिए उनका नयनों का उत्सव है, वो नित्य दर्शन करते रहती हैं। तो शिव जी जो है अपने सिर पे गंगा धारण करते हैं, ये लीला आप सबको पता है। कौन धारण करेगा गंगा को जब वो प्रवाहित होके आए नीचे? उन्होंने धारण किया अपनी जटा में, और पूरे वेग को रोक के एक पतली स्ट्रीम खाली निकाली। शिव जी अगर पूरी गंगा को छोड़ देंगे जटा खोल के, तो पृथ्वी जो रसातल में चली जाएगी, गंगा का वेग इतना है, लेकिन उन्होंने रोक के रखा हुआ अपनी जटा, और वहां से एक धारा बस निकल रही है जो गंगोत्री के माध्यम से हमें दिखती है, इतनी विशाल गंगा। चंद्रमा को उन्होंने सिर पे धारण किया, ये भी अलग ही लीला है। चंद्रमा को दक्ष का एक बार श्राप मिला था, तो उन्होंने पाजक क्षेत्र जहाँ पे मध्वाचार्य प्रकट हुए, उडुपी, उडुपी जो है वो चंद्रमा का ही नाम है, तो वहां जाकर उन्होंने तपस्या की थी, और फिर शिव जी की कृपा उनको प्राप्त हुई, और शिव जी ने उनको अपने सिर पे धारण किया। तब से शिव जी का एक और नाम हो गया है चंद्रमौली। चंद्रमौलीश्वर करके एक मंदिर है वहां पे उडुपी में ही, शिव जी का। तो भक्त जाते हैं, सभी वैष्णव वहां पे जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी ऐसे ऐसे लोगों को शरण देते हैं जो हर जगह से रिजेक्ट होके आए हैं, पाप से भरे हुए हैं। छठे स्कंद में आप जब वृत्रासुर का पास्ट टाइम पढ़ेंगे, जब वृत्रासुर का वध किया इंद्र ने, तो इंद्र ने उससे पहले उनके बड़े भाई विश्वरूप का वध किया था। उस समय उनको जो पाप लगा, वो पाप तो बट गया। इंद्र ने पश्चाताप किया 1 वर्ष के लिए, और फिर उनका पाप जो है 4 लोगों में बट गया, धरती, समुद्र, पानी,
स्त्रियां और वृक्ष इनमें बट गया। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने वृत्रासुर को मारा, ब्रह्म हत्या का जब उनको पाप लगा, तो पाप से बचने के लिए भागते रहे, कहीं उनको शरण नहीं मिल रही। फाइनली जाकर मानस सरोवर में उन्होंने शरण लिया, 1000 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने। तब शिव जी की कृपा से, भगवान रुद्र की कृपा से उनको मुक्ति मिली उस श्राप से। तो इनका विशेष स्थान है शिव जी का। तो ये 4 चीजें आपको हमने बताई, सदाशिव, शंभु, फिर उनके विस्तार शिव प्रत्येक ब्रह्मांड में, और उनके 11 विस्तार रुद्र। तो इस तरह से इनका विस्तार है। और शिव जी जो है, इसीलिए प्राय अलग अलग पुराणों में इनका पोजीशन इतना महान बताया हुआ है कि देखने में ऐसा लगता है कि यही भगवान है क्या। क्योंकि करते हैं, सृष्टि वही कर रहे हैं, लेकिन महाविष्णु की शक्ति से। तो ब्रह्मा जी इनके बारे में विशेषकर बताते हैं, क्षीरम दत्त यथा दधि विकार विशेष योगा। जो महाविष्णु से जो शंभु का विस्तार होता है वो कैसा है, जैसे दूध में विकार उत्पन्न होकर दही बनता है, तो इसी प्रकार से। तो इसीलिए शिव जी जो है नित्य ही भगवान के नाम में रमे रहते हैं। भगवान के नाम में इतनी रुचि है इनकी, इनको कोई टच नहीं कर सकता। ये किसी को अपना सगा संबंधी भी नहीं मानते और किसी को त्यागते भी नहीं। यानी कैसे हैं ये निर्विकार है, किसी से आसक्त नहीं है, केवल भगवान से आसक्त है, भगवान की भक्ति से आसक्त है। और शिव जी ही कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रभुपाद कई जगह कोट करते हैं इसको, आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम। और उनसे भी ऊपर, विष्णु की आराधना से भी ऊपर कौन कौन सा है, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां सवर्चनम। सारे आराधनाओं में से विष्णु की आराधना परम है, और उससे भी परम है क्या, उनके तदीय, यानी तदीय यानी भगवान से संबंधित उनकी वस्तुएं और भगवान के भक्त उनकी आराधना करना। तो शिव जी स्वयं भक्त हैं, तो शिव जी की आराधना नहीं करें फिर, कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन भक्तों को कैसे करना चाहिए, शिव जी की आराधना वास्तव में कैसे करनी चाहिए, भगवान के भक्त के रूप। जब कोई शिव जी को जाके कहता है कि आप भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सबसे बड़े हो, ब्रह्मा विष्णु सब आपसे निकले, उनके कानों में दर्द होता है, उनको चिढ़ मचती है उससे। कई बार असुर लोग जब तंग करते हैं तो जल्दी से प्रकट होके उनको आशीर्वाद देके बोलते हैं चलो भागो यहाँ से, मेरे को ध्यान में भंग हो रहा है। इसीलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जितने असुर हैं प्राय ब्रह्मा और शिव जी के शरण में जाते हैं, विष्णु के शरण में नहीं आते। विष्णु के शरण में आएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, तो शिव जी आके इनको दे देते हैं, लेकिन उनको प्रसन्नता नहीं होती। गुरु गुरु के पास आप जाएंगे कि गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, वो देंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन वास्तविक प्रसन्नता तब होगी गुरु को जब गुरु के मिशन को शिष्य अपने कंधों पे लेता है। गुरु महाराज आपको क्या सेवा प्रसन्न करती है, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। जब शिष्य ये प्रश्न पूछता है तो गुरु को अत्यधिक प्रसन्नता होती है, ओह अब उठा ना ये, अब जागा है, अब गुरु जो है अपना भार थोड़ा सा उसको दे सकते हैं, तुम ये सेवा करो। तो गुरु का जो मिशन है उसमें जब कोई शिष्य सपोर्ट करता है तो असीम कृपा प्राप्त करता है। गुरु और शिष्य के बीच में चलता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी ना हो, लेकिन गुरु ने अगर मार्क कर दिया है कि हाँ ये अच्छा भक्त है, भगवान को तो कृपा उसके ऊपर करनी पड़ेगी। भगवान बीच में नहीं आते, गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी नहीं आते। अभी कुछ दिनों पहले हम एक क्लास अटेंड कर रहे थे, इस विश्वरूप प्रभु आए थे अहमदाबाद से। तो उन्होंने पूछा कि आप जानते हैं कि गुरु जो है क्यों कह देते हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। तो मैं आगे बैठा था, मैंने कहा मोटिवेट करने के लिए। तो उन्होंने तुरंत मुझे देखा, बोला नो, साक्षात् हरित्वेन समस्त यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति। जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जिनके अप्रसन्न होने से कोई गति नहीं होगी। इसीलिए गुरु प्रसन्न हो जाते हैं छोटी छोटी सेवा पे भी, कि मैं कृपा नहीं करूंगा तो भगवान कृपा करेंगे नहीं इसके ऊपर। मैंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा, फिर कोई होप ही नहीं है। तो इसीलिए छोटी छोटी सेवा को भी गुरु कर देते हैं, लेकिन गुरु को असली प्रसन्नता तब होती है जब शिष्य उनके उनके गुरु के प्रति जो सेवा वो कर रहे हैं उसमें हाथ बटाते हैं। प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने कहा कि ग्रंथ छापो और बांटो।
तो जितने भी शिष्य ग्रंथ बांटते थे, प्रभुपाद कहते थे माय गुरु महाराज विल गिव यू 1000 times मोर ब्लेसिंग देन, क्योंकि उनके लिए तो भक्ति सिद्धांत महाराज दादाजी हो गए ना, दादाजी पिताजी से ज्यादा कृपा करते हैं। एक बार रामेश्वर प्रभु आए हुए थे यहाँ पे, आप सब जानते हैं रामेश्वर प्रभु के बारे में, मेन हैंड इन प्रिंटिंग चैतन्य चरितामृत। 2 महीना जो चला मैराथन अलग ही था, वो जमाना या समय ही अलग था। वो जो भक्तों ने किया वो गाथा बन गई है, एवर रिकॉर्ड है। रामेश्वर प्रभु एक बार बता रहे थे कि प्रभुपाद यूज्ड टू टेल अस माय गुरु महाराज विल bestow 1000 times more blessings than me and all of you, जो भी बुक बांट रहे। But I can tell you with 100% guarantee that those who are distributing books now, जो अभी की जनरेशन जो बुक्स बांट रही है, Prabhupada will shower million times more blessings than your guru. Prabhupada will become so pleased. तो प्रभुपाद का मिशन उनके शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। उनके शिष्य जिस सेवा में लगे हैं, प्रभुपाद ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया उसको हाथ बढ़ा, उसको करने के लिए जो भी सहयोग दे रहा है, तो उसको कितनी कृपा मिलेगी। ये अजीब मैथमेटिक्स है, जितने ज्यादा बीच में भक्त उतनी ज्यादा कृपा। आध्यात्मिक मैथमेटिक्स अलग है। पावर सोर्स के जितने नजदीक आप जाएंगे उतनी गर्मी लगेगी ना, हीटर से आप दूर रहेंगे तो गर्मी कम लगेगी। आध्यात्मिक हीटर अलग है, जितना दूर रहेंगे और जितने बीच में ब्रिजेस हैं, कनेक्टिंग ब्रिजेस, उतनी ज्यादा हीट मिलती है। शिव जी इतने बड़े वैष्णव हैं कि अगर हम उनको ऐसे अप्रोच करते हैं कि आप महान वैष्णव हैं, माया देवी आपको टच भी नहीं कर पाती, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मति इस माया से निकले और भगवान के चरणों में लगे। जैसे आप माया को कंट्रोल में रखते हैं, ऐसे मैं माया से छूटूं और भगवान के चरणों। ये जब कोई आशीर्वाद मांगता तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी कृपा प्राप्त, और शिव जी की कृपा प्राप्त करके भगवान की कृपा प्राप्त करने लायक हो जाता है। तो इसीलिए आज के तात्पर्य में बता रहे हैं कि शिव जी के प्रसाद को ग्रहण करने तो महाप्रसाद है, लेकिन कब? अभी आप आज का तात्पर्य पढ़ लेंगे और फिर कोई भक्त आएगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं उज्जैन से आया हूँ, मैं यहाँ से, कहाँ कहाँ पर है, त्र्यंबकेश्वर से हो गया, ये शिव जी का प्रसाद खाई। लेकिन क्या वो प्रसाद है कि नहीं? क्योंकि शिव जी विष्णु के प्रसाद के अलावा कुछ खाते नहीं। पार्वती माता बनाती हैं, विष्णु को भोग लगाती हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर शिव जी खाते हैं, फिर शिव जी के खाने के बाद पार्वती माता उसको खाती हैं और गणपति और कार्तिकेय को खिलाती हैं। तो वो वैष्णव है। जब एक साधारण वैष्णव, एक साधारण भक्त इस्कॉन में आने के बाद प्रसाद के अलावा कुछ खाता नहीं, शिव जी परम वैष्णव वो कैसे खा लेंगे कुछ और? ये सब जो नौटंकी करने वाले लोग, उन्होंने शिव जी का एक्चुअली मुद्रा ही ऐसी है ना, ध्यान में बैठे रहते हैं। हाँ, यही ईर्ष्या है एक्चुअली भगवान के प्रति। भगवान क्यों, भगवान आनंद में है तो ईर्ष्या होती है, ये इतना प्रसन्न क्यों है? मेहनत करना चाहिए ना इसको भी, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो जब शिव जी को देखते हैं ध्यान में बैठा, हाँ यही भगवान है। एक कम बुद्धि वाले लोग क्यों? क्योंकि ये भी कुछ काम कर रहे हैं, कि मैं दिन भर मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करके अपना फल प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसा लगता है उसको। तो ये भी तो ध्यान में बैठे मेहनत कर, यही भगवान है। देखो कोई ज्यादा आडंबर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है भगवान के प्रति। जैसे हम देखते हैं कृष्ण इतनी गोपियों से घिरे हुए, बांसुरी बजा रहे हैं, इतना सुंदर उनका श्रृंगार है, नहीं नहीं, ये कैसे भगवान? इतना साज श्रृंगार, लेकिन क्यों नहीं? भगवान क्यों काम करेंगे बताइए? भगवान क्यों दुखी रहेंगे? भगवान को क्या जरूरत है किसी भी चीज की? सब कुछ उनका है तो सब उन्हीं के पास जाएगा ना। भगवान क्यों ध्यान करेंगे? किसका ध्यान करेंगे भगवान बैठ के? सब उनका ध्यान करते हैं। ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योग, सारे योगी उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान क्यों ध्यान करेंगे? भगवान तो अपना, जैसे अमीर आदमी होता है जिसके पास कोई धन की कमी नहीं है, उसको क्या करना है? ऑफिस जाना है इस टाइम पे उस टाइम पे, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। जब जो मन में आएगा वो करे। अब ये नहीं कह सकते ये क्यों कर दिया सर आपने, मेरी कंपनी है भाई, जो मन में आएगा वो करो। तो भगवान की सृष्टि है, जो मन में आए वो कर सकता है। हम नहीं कह सकते आपने सृष्टि क्यों बनाई, आपने हमको भौतिक जगत में क्यों भेजा। आप बनाते ही नहीं भौतिक जगत तो हम आते ही नहीं। यू कैन नॉट से दिस, हम ये नहीं कह सकते। भगवान के अंदर सारी प्रकार की इच्छाएं, हर रस का आस्वादन करते,
सृष्टि करने की लीला का भी आस्वादन करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में फ्री विल दे रखा है ना कि आपको यहाँ रहना है कि ऊपर नहीं, हम नीचे जाएंगे, हम भी आपकी तरफ बनेंगे, जाओ ट्राई करके देख लो। तो भगवान भेजते हैं। तब शंभु शिव जी का मेन रोल शुरू होता है। अभी शिव जी सबको शरण देते हैं और बार बार मौका देते हैं। ठीक है, अभी भक्ति नहीं किया, वापस शरीर लो, वापस भक्ति करो, अब प्रयास करो। उनकी आशा बनी हुई है कि हम भक्ति करें। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, टू मच, शिव जी भी इरिटेट हो जाते हैं। अरे इतना मौका दिया यार, ये मानते ही नहीं है लोग, प्रलय कर दो। तो पूरा सृष्टि प्रलय कर देते हैं, सब खत्म, गेम ओवर। अभी वापस नई सृष्टि होगी तब दोबारा मौका मिलेगा। तो शिव जी की जो दया है जीवों के प्रति, वो उनके प्रलय भी, उनका प्रलय भी उनकी एक दया है। इतने मौके दिए, मानते ही नहीं, भगवान की भक्ति करते ही नहीं। तो ये देह जो मिलता है हमको, इनके कारण शिव जी, उन्हीं के कारण हमको देह मिला है, लेकिन भगवान की भक्ति करने की। जब हम वो नहीं करते तो उसको ले लेते हैं, बार बार मौका देते हैं, लेकिन फिर जब टू मच, चलो गेम खत्म, अभी अगला स्टेज जब सेट होगा तब वापस देखेंगे, अभी बंद करो इसको। तो उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान को भोग लगाइए, वो ले जाके। जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन कभी अगर जाना हुआ, जैसे विशेषकर जब भी हमारे तीर्थ स्थान है, वृंदावन है, मायापुर है और बद्रीनाथ है, तो इन सब जगहों पे भगवान शिव जी है। शिव जी को धामेश्वर कहा जाता है, धाम के ईश्वर है, ये रक्षा करते हैं धाम की। जितने भी भगवान के धाम है, उसके बाउंड्री में शिव जी का मंदिर है ही, क्योंकि वो धाम की रक्षा करते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान का ही प्रसाद जब तक उनको आप अर्पण नहीं करेंगे, प्रसन्न नहीं। अलग से लाकर कुछ दिया कि लीजिए आप खा लीजिए, वो खाएंगे नहीं। ही इज अ लॉयल सर्वेंट, नॉट डिसलॉयल। तो भगवान का प्रसाद जब शिव जी को जाता है तो वो महाप्रसाद, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपने डायरेक्ट अगर भोग लगाया है देवी देवताओं को या शिव जी को, तो उसको प्रसाद नहीं बोलते। वो तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ तो कर रहे हैं, कर्म कांड में लगे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए शिव जी क्या करते हैं, उनको मौका देते रहते हैं। इसीलिए कश्यप कह रहे हैं यहाँ पे कि ये घूमते रहते हैं भूत पिशाचों को लेके, जहां मौका मिलता है उनको शरीर देते हैं, जाओ इस मनुष्य शरीर में जाओ, जाओ इस शरीर में जाओ, भक्ति करने का मौका मिलेगा कर लेना, नहीं तो वापस भूत बन जाओगे। तो इसी प्रकार से शिव जी का जो ये लक्षण है, ये अकिंचन लक्षण, ये अकिंचन है शिव जी, यही प्रत्येक वैष्णव का लक्षण है। भगवान किसके प्रॉपर्टी है? कुंती महारानी कहती है ना, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन आदमी वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं, या जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं, उसको कहते हैं अकिंचन, कोई भौतिक इच्छा नहीं, उसकी संपत्ति है भगवान। नमो अकिंचन वित्ताय, जो निवृत्त हो गए हैं गुणों से, निवृत्त गुण वृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ऐसे आत्मा रामों का, अकिंचन लोगों का, जो सारे गुणों से निवृत्त हो गए हैं, सारी इच्छाओं से निवृत्त, उनके एकमात्र स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। शिव जी भी वही है, शिव जी के स्वामी हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। और इसीलिए जिनको भी शिव जी की निश्चय ही प्राप्त करना चाहिए, निश्चित ही उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन भगवान को भोग लगा के उनको अर्पण करना चाहिए, तब जो है शिव जी प्रसन्न होते हैं और वो हमको सबसे अनमोल रत्न देंगे, जो है भक्ति, वो प्रदान करेंगे। शिव जी की कृपा जिसको प्राप्त होती है, उसको एक प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं और वहां से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। आप सबने ये स्टोरी सुनी है ना, सनातन गोस्वामी के पास एक भक्त को शिव जी ने भेजा। शिव जी का उपासक था इतने सालों से, शिव जी ने बोला ठीक है, बाबा बैठा हुआ वहां पे, उनसे जाके सबसे अनमोल वस्तु मांग, उनको बोलना सबसे अनमोल वस्तु दीजिए। ठीक है, तो गए वहां पे, बोले कि आप, तो सनातन गोस्वामी ने टेस्ट किया उनका, बोला कचड़े के डब्बे में पड़ा हो। तो कचड़े के डब्बे में से जाके निकाला पारस में। ओहो, बड़ा खुश हो गया, अब तो इससे मैं पूरा सोना बना लूंगा। लेकिन आधे रास्ते से ही लौट आए, बोले कचड़े के डब्बे में क्यों डाल के रखा थे। और फिर सनातन गोस्वामी से उन्होंने पूछा, सनातन गोस्वामी बोला इससे भी मैं बहुमूल्य चीज है मेरे पास, चाहिए? हाँ जी बिल्कुल चाहिए, शिव जी ने उसी के लिए भेजा है। बोले ठीक है, लेकिन इस पारस मणि को यमुना में फेंक के आओ।
तुरंत उसने पारसमणि को यमुना नदी में फेंक दिया। ये था उसका क्वालिफिकेशन। अगर वो हिचकिचा जाता, नहीं आप वो भी दे दो ना, आपको तो कुछ चाहिए नहीं, आप तो वैसे ही पेड़ के नीचे बैठे हो, मेरे को दे दो वो भी, दो हो जाएंगे मेरे पास। उन्होंने कहा फेंक दो। इसकी श्रद्धा देखिए इतनी थी, आप हमारे हाथ में आ जाए पारस। और कितने विचार है, नहीं प्रभु जी इसका मैं यूज करूंगा ना टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। आपको पता नहीं बजट चाहिए हमें इतना सारा, हम पारस मणि का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स बना लेंगे, भक्तों को फंडिंग का हेल्प मिल जाएगा, कितना मेहनत करना पड़ता है, भक्ति वाले बहाने निकालेंगे हम तो। सनातन गोस्वामी का फेंक दो, आव देखा नहीं था, फेंक दिया यमुना में। अब जिसको चाहिए पारस मणि यमुना में डुबकी लगा लें जाके। और फिर सनातन गोस्वामी उनको हरिनाम चिंतामणि दिया, पारस मणि छोड़ो, ये हरिनाम चिंतामणि। ये है असली कृपा वैष्णवों की, भक्तों की। तो इस कृपा को अगर प्राप्त करना है तो हम भी वैसा ही कार्य करें, उनसे हरिनाम चिंतामणि मांगे, जिसमें वो खुद रमते हैं। भगवान शिव भी उसमें रमे हुए हैं, और जो भी इस प्रकार की स्तुति करते हैं वो उनको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। और जो पर्पस है जिसके लिए उन्होंने जीवों को यहाँ पे भेजा है, वो पर्पस सिद्ध हो जाता है तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे गुरु को प्रसन्नता होती है कि शिष्य अब भक्ति में लग गए, अब टेंशन नहीं है। गुरु को टेंशन उन लोगों की होती है जो भक्ति नहीं कर रहे, दीक्षा लेके बैठे लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, नियम पालन नहीं कर रहे, 16 माला जप नहीं कर रहे, कोई सेवा नहीं कर रहे, उसकी टेंशन रहती है। जो शिष्य लग गया है, गुरु को उनकी ज्यादा टेंशन नहीं होती, गुरु इनफैक्ट उनको और सेवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज को तो ज्यादा बार बार उनके बारे में पूछते, उनके बारे में पूछते, हमारे बारे में पूछते नहीं, वो जानते हैं आप भक्ति में लगे हुए हैं ना, तो आपको ज्यादा कृपा मिल रही है। जो गुरु की सेवा में लगे, उनको मिशन उठाने में लगे, उनको ज्यादा सेवा, उनको ज्यादा कृपा मिल रही है। तो इसी प्रकार से सबकी कृपा प्राप्त होती है। एक भक्त जो भगवान की भक्ति में लगा है और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसको सबकी कृपा प्राप्त होती है। शिव, दुर्गा, ब्रह्मा, देवी देवता, सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पे